आजकल पटना में कुछ हो रहा है। छात्रों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक अलग अलग समूह सड़कों पर हैं और उनकी आवाज का जवाब अक्सर लाठियों से दिया जा रहा है। तो आज हम इसी असंतोष के पैटर्न और इसके पीछे की वजहों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले ये साफ कर लेते हैं कि ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। ये विरोध प्रदर्शनों का एक पूरा पैटर्न है जो लगातार बनता हुआ दिख रहा है। पटना की सड़कों पर ये जो मंजर है ना, ये अब कोई नया नहीं रहा। इसे बस एक घटना समझ लेना शायद एक बड़ी भूल होगी, क्योंकि असल में ये एक कहानी है जो बार बार दोहराई जा रही है और इसके पीछे एक खास पैटर्न छिपा है। तो सवाल यह है कि ये पैटर्न आखिर है कैसा। चलिए जरा पिछले एक साल की घटनाओं पर नजर दौड़ाते हैं, इससे ये पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। देखिए, कहानी शुरू होती है दिसंबर 2024 से, बीपीएससी उम्मीदवारों के विरोध से। फिर कुछ महीने बाद अगस्त 2025 में शिक्षक उम्मीदवार सड़कों पर उतर आए। और फिर आता है सितंबर का महीना। जरा देखिए, 10 तारीख को भूमि सर्वेक्षण कर्मी, फिर कुछ ही दिन बाद भूमि सर्वेक्षकों की हड़ताल और 15 सितंबर को कांस्टेबल उम्मीदवार। मतलब एक के बाद एक ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। 5 सोचिए, एक साल से भी कम वक्त में 5 बड़े विरोध प्रदर्शन और सबका अंत हुआ लाठीचार्ज से। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि ये घटनाएं कितनी गंभीर हैं और कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर ये लोग हैं कौन जो सड़कों पर उतर रहे हैं। चलिए जरा इन चेहरों को और करीब से जानते हैं। इनमें आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे जो सरकारी नौकरी के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। फिर वो लोग हैं जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी से निकाल दिया गया, और साथ ही वो कर्मचारी भी हैं जो अपनी नौकरी पक्की करवाने के लिए हड़ताल पर हैं। मतलब ये गुस्सा समाज के कई हिस्सों में फैला हुआ है, छात्रों से लेकर सरकारी कर्मचारियों तक। अब सवाल ये है कि ये जो अलग अलग ग्रुप्स हैं, छात्र हों या कर्मचारी, ये सब एक साथ सड़कों पर क्यों हैं? इनकी असली मांगें हैं क्या? और बताएं, यहीं एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इन सभी अलग अलग ग्रुप्स की मांगें ना काफी मिलती जुलती हैं। सब चाहते हैं इम्तिहान और भर्तियों में ईमानदारी हो, सरकारी कमीशन पारदर्शी तरीके से काम करे, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों की नौकरी पक्की हो, और ये जो भर्ती में सालों लग जाते हैं वो बंद हो। तो असल में ये पूरी लड़ाई दो ही चीजों के लिए है: जॉब सिक्योरिटी और सिस्टम पर भरोसा। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है, एक बड़ा टकराव। जो कुछ भी हुआ उसको लेकर प्रदर्शनकारियों की बात और अधिकारियों का बयान, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आगे बढ़ने से पहले ये लाठी चार्ज शब्द को समझ लेते हैं। ये पुलिस का एक तरीका है भीड़ को कंट्रोल करने का, जिसमें वो लाठियों यानी डंडों का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए, घटनाएं तो हुई हैं, ये साफ है, लेकिन उस घटना के बारे में जो बातें कही जा रही हैं, जो बयान दिए जा रहे हैं, वो बिल्कुल अलग हैं। और यहीं से असली कन्फ्यूजन शुरू होता है। चलिए कहानी के दोनों पहलुओं पर नजर डालते हैं। एक तरफ हैं प्रदर्शनकारी। उनका कहना है कि लोगों को चोटें आईं, कुछ को तो इतनी गंभीर कि अस्पताल जाना पड़ा, और इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। वहीं दूसरी तरफ है आधिकारिक बयान। उसमें इसे हल्का लाठीचार्ज कहा गया। और कुछ मामलों में, जैसे भूमि सर्वेक्षकों की हड़ताल में, अधिकारियों में तो ये तक दावा किया कि किसी को कोई चोट ही नहीं आई। तो जब हम इन सभी घटनाओं, मांगों और अलग अलग बयानों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाते हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब मिलना बाकी है। देखिए, इस पूरे मामले के केंद्र में एक ही बुनियादी टकराव है। एक तरफ वो लोग हैं जो नौकरी और सिस्टम में निष्पक्षता को लेकर नाराज हैं, और दूसरी तरफ सरकार की वो कोशिशें हैं जो कहती हैं कि उन्हें पब्लिक ऑर्डर यानी कानून व्यवस्था बनाए रखनी है। और यहीं पर आकर ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और लोगों के विरोध करने के अधिकार के बीच की वो लाइन आखिर कहाँ है? कहाँ खींची जानी चाहिए वो रेखा? ये एक ऐसा सवाल है जो इन सभी घटनाओं के मूल में है और जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।